मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है और इसे लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। साल 2026 में यह दूसरी बार है जब सरकार ऋण लेने जा रही है। इस बार 7 फरवरी को राज्य सरकार को 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलेगा। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 62,300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार पहले ही 57,100 करोड़ रुपए का भारी कर्ज ले चुकी है और अब एक और बड़ा ऋण जोड़ने की तैयारी है। वित्त विभाग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक यह 5200 करोड़ रुपए का कर्ज अलग अलग अवधि में 3 किस्तों के रूप में लिया जा रहा है। पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए की होगी, जिसे 7 साल की अवधि में ब्याज सहित चुकाया जाएगा। इस पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2033 तय की गई है। दूसरी किस्त 2000 करोड़ रुपए की होगी, जिससे 17 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है और इसका भुगतान 4 फरवरी 2043 तक करना होगा। वहीं तीसरी और सबसे लंबी अवधि वाली किस्त भी 2000 करोड़ रुपए की है, जिसे 22 साल में ब्याज समेत चुकाया जाएगा। यानी यह कर्ज आने वाले 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक राज्य की वित्तीय जिम्मेदारियों पर बोझ बना रहेगा। अगर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार अंतराल पर कर्ज लेती रही है। 7 मई सन 2025 को सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद 4 जून 2025 को 4500 करोड़ रुपए, 8 जुलाई 2025 को 4800 करोड़ रुपए, 30 जुलाई को 4300 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। अगस्त महीने में भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी रहा। 5 अगस्त को 4000 करोड़ रुपए और 26 अगस्त सन 2025 को 4800 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। सितंबर 2025 में तो कर्ज लेने की रफ्तार और तेज हो गई। 9 सितंबर को 4000 करोड़ रुपए, 23 सितंबर को 3000 करोड़ रुपए और 30 सितंबर को फिर से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। अक्टूबर महीने में 28 तारीख को सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का एक और बड़ा ऋण लिया। इसके बाद 11 नवंबर 2025 को 4000 करोड़ रुपए का ऋण, 2 दिसंबर को 3000 करोड़ रुपए और 30 दिसंबर को 3500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। नए साल 2026 की शुरुआत में भी कर्ज लेने का सिलसिला नहीं थमा और 7 जनवरी को सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का ऋण लिया। अब फरवरी में 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज जोड़ने की तैयारी है। इस तरह देखा जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में लगभग हर महीने सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण लिया है। जानकारों का कहना है कि सरकार यह कर्ज विकास कार्यों, योजनाओं के संचालन, कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए ले रही है। लेकिन लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले समय में राज्य की आर्थिक सेहत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्ज के भरोसे ही राज्य चला रही है और भविष्य की पीढ़ियों पर भारी वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि कर्ज लेना एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया और इसका उपयोग विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है और कर्ज चुकाने की क्षमता भी है। हालांकि आंकड़े यह भी बताते हैं कि लंबी अवधि के इन कर्जों पर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा और इसका असर भविष्य के बजट पर साफ तौर पर दिखाई देगा। 22 साल तक चलने वाले कर्ज का मतलब है कि आने वाली कई सरकारों को भी इसका भुगतान करना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कर्ज के जरिए हो रहे खर्च से राज्य को उतना ही मजबूत रिटर्न मिल पाएगा या फिर यह कर्ज आने वाले समय में वित्तीय दबाव बनकर उभरेगा। फिलहाल इतना तय है कि 7 फरवरी को मिलने वाले 5200 करोड़ रुपए के साथ मध्य प्रदेश का कुल कर्ज इस वित्तीय वर्ष में 62,300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ा और गंभीर संकेत माना जा रहा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।